गिनती के पुस्तक 26 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 65 वचन लिखा गया है। इस 65 वचनों में इस्राएलियों की दूसरी जनगणन मूसा ने गणन करना लिखा गया है। गिनती के पुस्तक आरंभ में ही पहली अध्याय में मिस्र देश से छुटकारा पाए हुए 12 गोत्रों को उनकी जनगणन लिखना है कहकर परमेश्वर ने आदेश किए थे, जो हमें कहते हैं 6 लाख प्यादे कहकर 6,03,551 उस ज़माने की बात है। और दूसरी जनगणन 6,01,730। पहला जनगणन मिस्र देश से आए हुए लोग, जंगल में मरे हुए लोग, कादेश और बर्निया के जगह पे वादा किया हुआ धरती को जो लोग जाकर देख कर आए थे, जो बेदिए वापस लेकर आए थे, उस रिपोर्ट को देखकर हम लोग वापस चले जाएंगे, वादा किया हुआ राज्य पे हम लोग नहीं जाएंगे कहकर कहे थे। परमेश्वर 40 दिन उन लोगों को बेदी करके उस जगहों को देखकर आने के लिए कहे थे, और वापस आके वो लोग जो रिपोर्ट दिए थे उसके अनुसार परमेश्वर ने 40 दिन वो लोग बेदिए के रूप में गए थे। तो 40 साल तक वो लोग घूमते टहलते यही मर जाएंगे कहकर परमेश्वर ने कहे थे। आपकी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को मैंने मेरी वादा के अनुसार मैं उन लोगों को कनान देश पहुंचाऊंगा कहकर कहे थे। इस रूप में अगर हम लोग ध्यान दिए तो पहली पीढ़ी के जनगणन एक कालीब और यहोशू को छोड़कर बाकी सब लोग जंगल में ही मर चुके थे, और जो लोग मरे थे उन लोगों में से जो पैदा हुए थे उस बच्चों से, उस औलाद से परमेश्वर ने 6,01,730 लोगों को परमेश्वर ने आविष्कार किए थे और इन लोगों को कनान देश पहुंचाए थे। ध्यान दीजिए, पहले जो पीढ़ी थे जनसंख्या, उसमें 30 साल से ऊपर के लोग गणन किया गया है। क्षमा कीजिए, 20 साल से ऊपर के जो इस्राएलियों को गणन किया गया था, उन लोगों में 12 गोत्र के लोगों को ही गणन किए थे। लेवी के गोत्र को गणन नहीं किया गया। लेवी के गोत्र को परमेश्वर ने अलग करके इस लेवी के गोत्र को अलग रूप में गणन किए हैं। इस लेवी लोगों के हिसाब में 1 महीने से ऊपर जो भी बच्चे थे लड़के, उन लोगों को गणन किया गया था। उन लोगों में से मंदिर के काम करने के लिए 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में जो लोग थे उन लोगों को गणन किए थे। वो जनगणन अलग है। यहाँ भी उसी रीति, उसी विधि के अनुसार गणन किए थे। 20 साल से ऊपर जो लोग हैं उन लोगों को, सेकंड जनरेशन को, मतलब यानी जंगल में जो पैदा हुए थे उन लोगों को, जो पहली जनसंख्या में उन लोगों को नहीं गिना गया था, क्योंकि तब को ही वहाँ के लोग 20 साल से बढ़कर रहे थे। 40 साल की यात्रा, 50वीं साल के अंदर जो है उन्हीं लोगों को गणन करने के लिए कहे थे। तो इसलिए मैक्सिमम पीपल, आपको न्यूली बॉर्न पीपल, नया पैदा हुए लोगों को ही यहाँ गिना गया है। 20 साल से बढ़कर जो है उन लोगों को, इसका मतलब क्या अर्थ आ रही है? जंगल की यात्रा में 20 साल के उम्र के लोग कहकर कहे तो जंगली में ही यात्रा करते करते ही पैदा हुए लोगों कहकर अर्थ आती है। 50 साल के अंदर जो है उन लोगों को, मतलब अर्थ क्या है? जो आरंभ में मिस्र से निकलकर जब आ रहे थे उस समय उनकी उम्र 10 ही साल का था। उस 10 साल के अंदर जो रहे हैं उन्हीं लोगों को यहाँ काउंट किया गया है, नहीं तो काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल
यंग जनरेशन फिर से गणन करना है कहकर परमेश्वर मूसा को आज्ञा दिए हैं। वो 26 अध्याय में संभव हुई थी। ये 12 गोत्र के गणन अब हमें पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल, इसको सिर्फ पढ़ लेंगे, इसमें तो मैसेज कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें हमें किसी रीति का मैसेज नहीं रहती है। हम लोग इसमें केवल ये देखना है कि किस किस गोत्र वाले कितने लोग हैं, वो एक देखना है। उसके बाद पहली जो जनता की संख्या को और दूसरी जनता की संख्या को, कितने लोग बड़े हैं कितने लोग घटे हैं, ये कैलकुलेशन स्टेटस हमें देखना है। उससे बढ़कर प्रत्येक संदेश इस अध्याय में कुछ नहीं है। परमेश्वर की वादा की परिपूर्णता इसमें है कहकर हम लोग जान लेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 15वीं अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर ने कहे थे, तेरे संतान परदेशी में गुलामी होकर रहेंगे 400 साल, वहाँ से उन लोग धनवन होकर वापस आएंगे कहकर कहे थे। याकूब ने उनके पुत्र और उनके पोते लेकर निकला था। मिस्र को गए हैं, कनान से लेकर गए हैं मिस्र देश में। वो लोग वहाँ रहे तब याकूब और यूसुफ के साथ सारे परिवार याकूब की परिवार को गिने तो 70 लोग, 12 पुत्र लोग थे और उसके पोते। ये सारे लोगों को कुल मिला के 60 लोग थे, 67 लोग थे। और याकूब से मिलाकर एफ्राइम और मनश्शे और यूसुफ, इन सबको मिलाकर 70 लोग थे। 70 पुरुष थे। ये 70 लोग मिस्र में थे। उन लोग गए के बाद उन लोगों के पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आते ही वहाँ हमें बहुत स्पष्ट रूप में 6,05,51 लोग, 6,03,550 लोग पुरुष ही दिखाई देते हैं। बहुत विस्तार रूप में जनता बड़ी है। मिस्र को छीनते हुए धनवन होकर आए थे। ये पूरा हमें निर्गमन के पुस्तक में लिखा गया है। तो मैं अब पहली आयत से लेकर 65 आयत तक बारी बारी से पढ़ते ही जाऊंगा। इसमें ये आप लोग बहुत सावधानी से ग्रहण करना है। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, क्या आप लोग इसको पहचाने हैं? याजक हारून को कहकर कहते थे। अब हारून मर गए थे तो उन्हीं के स्थान में एलियाजर आया था। इसलिए मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा। हारून याजक के पुत्र एलियाजर को परमेश्वर ने कह रहे थे। मूसा तो कॉमन है, आप जानते ही हैं। आप ध्यान दीजिए, इट इज़ ए जॉइंट वेंचर। इंस्ट्रक्शन टू 2 persons, नॉट 1 person. इट्स ए टीम जॉब वर्क। लीडर्स को इंस्ट्रक्शन आया था परमेश्वर की ओर से, आप दोनों भी वहाँ गणन करिए। इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास योर्दान नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, रूबेन मतलब वो एक गोत्र,
और रूबेन का एक गोत्र है। उसके ये पुत्र थे अर्थात हानोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुइयों का पल्लुइयों का कुल चला, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। ये 4 लोग वंश के लोग थे रूबेन के। फैमिलीज के रूप में इन लोगों को पहचाना जा रहा है। 7वीं आयत, रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे। और जिस समय कोराह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। ये लोग धरती के अंदर चले गए थे जब झगड़ा हुआ था। ये लोग रूबेन के फैमिली के संबंधित लोग थे। ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान किए थे पिछले अध्यायों में कोराह, अबीराम और दातान, ये सब लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल यहोवा के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में और रहे हुए लोग थे। इन लोगों को परमेश्वर ने मार डाला था। पृथ्वी मुंह खोलकर कोरा समेत इनको भी निगल लिया था। 10 आयत, और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी में मुंह खोलकर कोरा समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। 11 आयत, परंतु कोराह के पुत्र नहीं मरे थे। यहाँ ये समाचार दिए हैं भजन संहिता के ग्रंथ में। कोराह के पुत्र लिखे हुए भजन संहिता कहकर हम लोग देखते हैं ना, भजन संहिता में कौन है वो कोराह के पुत्र कहकर पूछे तो देखिए ये कोराह के पुत्र ही हैं। उन लोग यहाँ नहीं मरे थे। दे वर नॉट आइडेंटिफाइड विद देयर फादर्स। यहाँ एक संदेश है, वो ये है कि पिता गलत कर रहा है कहकर पुत्र लोग गलत नहीं करेंगे। दे कैन गो अवे फ्रॉम द ईविल। उन लोग बुराई से दूर होकर जाना है। उसके बाद सिमोन, 12 आयत से, सिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और ज़ेराह जिससे ज़ेराहियों का कुल चला, और साउल जिससे साउलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल यही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने जाए। इन लोग 22,200 पुरुष थे। रूबेनी लोग 43,730 पुरुष थे। शिमोन वाले जो लोग हैं उसके बाद जो वंश ये है कि नेक्स्ट गाद आया था। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे। शिमोन के बाद 15वीं वचन से गाद के बारे में बताया गया है। गाद के पुत्र में कौन है देखेंगे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हग्गी जिससे हग्गियों का कुल चला, और सूनी जिससे सूनियों का कुल चला, और उजनी जिससे उजानियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। ये सब कुल मिला के 40,500 पुरुष गिने गए थे। रूबेन के बाद शिमोन, शिमोन के बाद गाद के बाद यहूदा। लेवी नहीं आएगा क्योंकि इस 12 गोत्रों में लेवी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आ रहा है,
लीवा के पुत्रों को फर्स्ट उसी क्रम में लिखते हुए आ रहा है। याकूब और लिया से जो जन्म में थे उस पुत्रों को क्रम रूप में लिखते हुए आ रहा है। लिया के बाद हम लोग देखते हैं, लेकिन लिया के बच्चों में से अब यहूदा आया है। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए। ये दोनों उत्पत्ति के 30 अध्याय में तामार को विवाह कर लिए थे। उत्पत्ति के 38 अध्याय में दिखाई देता है। उन दोनों मर गए थे। उन दोनों के बाद शेला कहकर शेलियों निकले थे। उस शेलियों के बाद पेरेस लोग निकले थे। पेरेस लोग मतलब तामार जो वेश्या के रूप में नाटक करके उसके ससुर के साथ गर्भवती होकर जो पैदा हुआ था, उस पैदा हुआ पहला संतान पेरेस था। इसलिए पेरेसियों भी यहूदा के कुल में गणन किया गए हुए लोग थे। अगर आप लोग ध्यान किए तो पेरेसियों के कुल में से ही यीशु मसीह की वंशावली दाऊद उन्हीं में से आएगा। यहूदा के गोत्र में से पेरेस से ही आएंगे। यहूदा के पहले पत्नी से जो निकल कर आए थे वो 3 लोग थे। उन 3 में से एक एर था और दूसरा ओनान था और तीसरा शेला था। एर और ओनान बुरे लोग थे, परमेश्वर उन दोनों को मार डाले थे। शेला का वंश अलग है, वो ब्याह करके वो बच्चों को पैदा किया था। तो शेला को तामार को देकर शादी करना बहुत देर हो गया था, इसलिए ससुर के साथ पेरेस को जन्म दी थी तामार ने। उसके बाद वो फिर से उसको नहीं छुआ कहकर वचन कह रही है। ये पेरेसियों से ही किंग्स आए थे। डेविड और उसके वंश लोग आए थे। पेरेस जिससे पेरेसियों का कुल चला और ज़ेराह जिससे ज़ेराहियों का कुल चला। और पेरेस का पुत्र ये थे अर्थात हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला और हामुल जिससे हामूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। इनमें से 74,500 पुरुष गिने गए। बहुत बड़ा कुल था ये। इन्हीं लोग से राजा आया था। उसके बाद 23 वचन से इस्साकार आया है। गाद के बाद यहूदा, यहूदा के बाद इस्साकार। इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला और पुव्वा जिससे पुवाइयों का कुल चला और यशूब जिससे यशूबियों का कुल चला और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल यही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। ये 4 कुल लोग इस्साकारियों के कुल के लोग थे। ये लोग मेन क्लाइंट्स, ये सब लोग बहुत मुख्य के लोग थे। एक एक गोत्र में से इम्पोर्टेंट पीपल फैमिलीज़ के रूप में नियुक्त हुए थे। उस फैमिलीज़ ने फिर से बिल्ड होते हुए आए हैं। उन्हीं लोगों से विवाह करते हुए आए थे। ये सिस्टम हमें हिंदुइज़्म में भी दिखाई देती है। भारत देश में हम लोग हैं, इसलिए ब्राह्मण्स में हिंदुइज़्म में गोत्र के हिसाब से उन लोगों को गोत्र हैं। ब्राह्मण्स में मतलब ब्राह्मण्स एक सेट ऑफ पीपल हैं और उसमें भी गोत्र हैं। उन लोगों को ही डिविजन्स हैं, फैमिलीज़, अलग अलग फैमिलीज़ हैं। वही सिस्टम यहाँ जूविश में भी हमें दिखाई देती है। इसीलिए आर्यंस के रूप में इंडियंस को कहते हैं। वो लोग द्रविड्स नहीं हैं, ओरिजिनल इंडियंस ब्राह्मण्स हैं। बाहर से जो आए थे उन लोग ब्राह्मण्स कहते हैं। आर्यंस कल्चर हिंदुइज़्म, इसका मतलब ओरिजिनल हिंदुइज़्म आर्यन से ही आया था। इंडिया में जो रहे हैं दलित्स को ये सिस्टम नहीं था, आर्यंस के सिस्टम नहीं है। इन लोग लोकल गॉड्स को पूजा करते थे।
जहाँ चाहे वहाँ लोकल गॉड्स रहते थे। लेकिन आर्यन्स आए के बाद में ये रिलीजियन, ये हिंदुइज़्म, ये मेन गॉड्स, उन लोगों का पूजा पाठ, ये सब कुछ कल्टीवेट होते हुए आया है समय के हिसाब से। वैसे ही इजराइलियों के गोत्र में भी जुडाइज़म में रहा हुआ कल्चर को ये अडॉप्ट करके उस सारी जगह को, उस प्रांत को विस्तार किए थे। इस्साकारियों के कुल के जनसंख्या ये है कि 64,300 पुरुष गिने गए हैं। उसके बाद जेबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद, जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन, जिससे एलोनियों का कुल चला। इसमें दो ही फैमिलीज हैं। और यहलेल, जिससे यहलेलियों का कुल चला था। तीसरी वंश है। ये तीन वंश जेबूलूनियों के कुल में यही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। उसके बाद यूसुफ के पास आते ही हम लोगों को मनश्शे और एफ्राइम दिखते हैं। मनश्शे और एफ्राइम में 28 आयत से देखेंगे तो यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एफ्राइम थे। मनश्शे के पुत्र थे वे ये थे, अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात इयेजेर, जिससे इयेजेरियों का कुल चला, और हेलेक, जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अश्रियल, जिससे अश्रियलियों का कुल चला, शोखेम, जिससे शोखेमियों का कुल चला, और शामीदा, जिससे शामीदियों का कुल चला, और हेपेर, जिससे हेपेरियों का कुल चला। और हेपेर का पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों का नाम महला, नोआ, होगाला, मिल्का और तिरसा है। मनश्शे वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। ये शलोपेहद का जो बेटियां हैं ये मनश्शे के कुल के लोग हैं कहकर हम लोग पहचानना है। इन्हीं लोगों के बारे में उसके बाद 27 अध्याय में एक स्वास्थ्य के बारे में, ज़मीन के बारे में जो झगड़ा है उसको मूसा ने क्लियर करेगा। क्योंकि सलोपेहाद को बेटे नहीं थे, बेटियां ही उत्पन्न हुए थे सलोपाद को। तब उन लोग, उनकी गोत्र के पुरुष लोगों को शादी करना है या दूसरों को ब्याह करना है कहकर जो प्रश्न आया था उस समय, ज़मीन बदल जाता है ना, वैसे करे तो वैसे ना होकर उसी के गोत्र में से मनश्शे के गोत्र के लोगों को ही उन लोग ब्याह करना है कहकर जजमेंट हुआ था। मनश्शे वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए थे वे 52,700 पुरुष थे। उसके बाद एफ्राइम, यूसुफ के पुत्रों में से दूसरा है एफ्राइम। एफ्राइम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शूतेलाह, जिससे शूतेलाहियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहानियों का कुल चला। और शूतेलाह के यह पुत्र हुआ, अर्थात ईरान, जिससे ईरानियों का कुल चला। एप्रामियों के कुल यही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। उसके बाद बिन्यामीन पुत्र, यूसुफ के बाद 12वीं पुत्र बिन्यामीन था। याकूब के पुत्रों में से आखिरी बिन्यामीन था पुत्र। 38 बिन्यामीनी के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल, जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम, जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपुफाम, जिससे सफू
हुपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला, और बेला के पुत्र अर्ध और नामान थे, तथा अर्ध से अर्धियों का कुल और नामान से नमानियों का कुल चला। यहाँ 4+2 6 कुल यहाँ दिखाई दे रहा है। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए 45,600 पुरुष थे। इसमें पहली पत्नी जो लिया थी, तो दूसरी पत्नी जो राहेल थी, उन लोगों का औलाद खत्म हो गए थे। उसके बाद दान जो पुत्र याकूब का, दान और आशेर, इन दोनों के वंश के बारे में देखें। दान वंश 42 वचन से दिखाई दे रहा है। 42 से देखें। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था, और शुहामियों में से जो गिने गए उनका कुल में से 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिम्ना, जिससे यिम्नियों का कुल चला, इसरी जिससे इसरियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुआ, अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मल्कीएल जिससे मल्कीएलियों का कुल चला, और आशोर की बेटी का नाम सेराह है। अशोरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। उसके बाद नफ्ताली लोग आए थे। यही ऑर्डर के रूप में इस्राएलियों को दिया जाता है। यही ऑर्डर पे रहते हैं। अब जो पढ़े हैं इसी ऑर्डर में उन लोग रहेंगे। पहला कौन पैदा हुआ, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, कहकर कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। आपको उत्पत्ति के पुस्तक 29 अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक देखे तो वहाँ हमें ऑर्डर दिखाई देती है। पहले 4 लोग कैसे पैदा हुए थे। पहले 4 लोग लिया को पैदा हुए थे, रूबेन, शिमोन, यहूदा और लेवी। उसके बाद उनका गर्भ बंद हुए के बाद उनकी दासी को पैदा हुए हैं 2 लोग। उन लोगों को देखकर हमारे दासी के साथ जाओ कहकर राहेल आई थी। राहेल के दासी बिल्हा के साथ गए तो तब 2 लोग पैदा हुए थे। वहाँ तक 10 लोग हुए थे। आखिरी में याकूब की प्रिय पत्नी राहेल को 2 लोग पैदा हुए थे। आप लोग ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में हम देखें तो राहेल ने याकूब से झगड़ा की थी। वो दासी के साथ गए तो याकूब ने कुछ पुत्रों को दिया था। वो देखो, लिया के दासी के साथ तू गया है, मेरे दासी के साथ भी जाओ कहकर कहते हैं। उनको भी बच्चे को दिए थे। उसके बाद फिर से लिया को परमेश्वर ने याद कर लिए थे, फिर उनको पुत्र दिए थे और दीना को भी दिए थे। वैसे 12 पुत्र, एक पुत्री को परमेश्वर ने याकूब को दिए थे। वो एक ऑर्डर में दिखाई देती है। तो इसलिए कौन सी एज के बाद कौन पैदा हुए यहाँ दिखाई देती है। यहाँ पैदा हुए के बाद में पहला वाइफ, दूसरी वाइफ और उसके दासी लोग, उन लोग जो पैदा हुए हैं उन लोगों के हिसाब डाल रहे थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए। यही ऑर्डर में बांटने के लिए कहे थे। फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, फर्स्ट दासी, सेकंड दासी, इस ऑर्डर में बांटने के लिए कहे थे। उस क्रम में आप इस धरती को बांटते हुए आना है कहकर कह रहे हैं। जिस कुल में अधिक हो उनके अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनका कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिए जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। झगड़ा ना होने के लिए ध्यान देने के लिए कहे थे। झगड़ा ना होने के लिए ध्यान दिए थे, और जनता के हिसाब से
कम जनता रहे तो भी ज़्यादा ज़मीन आए जैसा उन लोग दोबारा ना पूछे जैसा किया था। आप ध्यान दीजिए, देखिए 12 पुत्र हैं तो 12 भाग होना चाहिए, वैसे नहीं हुआ था। यहूदा को ज़्यादा संतान थे तो इसलिए ज़्यादा ज़मीन दिए थे। इसलिए यहाँ जनता के प्रतिशत दिए हैं, गोत्र के प्रतिशत नहीं दिया है। गोत्र में जितने प्रतिशत है उसी के हिसाब से ज़मीन को बांटे गए हैं। बड़े लोग हो या कम लोग हो, जिस हिसाब से चिट्ठी डालकर बांटे थे, हर एक व्यक्ति को ज़मीन मिला था। हर एक व्यक्ति को ज़मीन मिलना चाहिए। 57 आयत को देखेंगे। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये है, अर्थात गेर्शोनियों से निकला हुआ गेर्शोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिबनियों का, हेब्रोनियों का और महलियों का, मुशियों का और कोराहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ और अमराम की पत्नी का नाम योकोबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। पहली जनगणन में 22,000 लोग लेवी लोग आए थे, तो यहाँ 23,000 लोग आए हैं। यहाँ लेवी लोगों के वंश बड़ी थी। इजराइलियों के 12 गोत्रों की जनसंख्या कम हुई थी। 6,03,000 लोग 3,551 रहे तो 6,01,732 वहाँ कम हुए थे, यहाँ बड़े थे। लेवी को देखेंगे तो अधिक हुए थे। लेवियों को अलग रूप में गिनती किए हैं। 1 मंथ एबो के लोगों को गणन किए थे। 1 मंथ एज के लोगों को भी काउंट में लिए थे। उन लोग कितने हैं देखेंगे। देखिए यहाँ मूसा के माता पिता के नाम लिखे हैं 59 वचन में। अमराम की पत्नी का नाम योकोबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। मूसा की माता मिस्र में पैदा हुई थी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और इर्तामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया। नो इनहेरिटेंस, गॉड इज देयर इनहेरिटेंस। इस्राएल की भूमि को इन लोगों को नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की योर्दान नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिए, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों का को मूसा और हारून याजक ने सीनाई के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में ना था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यहोन्ने का पुत्र खालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। किन लोग में से 6,03,551 लोग में जितने प्यादे थे, उन लोग मूसा के ज़रिया मिस्र से छुड़ाए हुए लोग, जो 20 साल की उम्र से भी बढ़कर लोग, उन लोगों में से एक भी नहीं था। सब लोग जंगल में ही प्राण छोड़ दिए थे। उन लोग में से एक भी नहीं था। इस अध्याय यहाँ ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।